कार्य करते हैं तो ये लोन लें हम और अपना काम अपने अपने बलबूते पे और आगे बढ़ाएं। इस वजह से मैंने इस फॉर्म को अप्लाई किया था। क्या जवाब मिला? पर बैंक के मैनेजर ने मना कर दिया था कि आप अनमैरिड हैं, आपका ही नहीं हो सकता ये। क्यों? क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई थी इसीलिए। सर नहीं, हमने पूछा नहीं था क्योंकि फिर वो अपनी बड़ी पोस्ट पर थे, इस वजह से वो हमारी कहाँ सुनते, इस वजह से हम वापस आ गए। हमने 3-4 दिन लगातार चक्कर लगाए थे पर उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। पेमेंट के लिए जाएंगे, आपकी शादी होगी तो आप तो चले जाओगे यहाँ से। मुख्यमंत्री विकास योजना अभियान को पतीता लगाती हुई तस्वीरें अलीगढ़ से लगातार निकल रही हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री उद्यमी ऋण योजना के तहत। तो यहाँ पर लगभग 1519 फार्म दिए गए थे। कहीं ना कहीं मानना यह है कि 70% फार्म बैंकों ने अजब अजब कारण देते हुए जो है निरस्त कर दिए हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी है अलीगढ़ के कुंवर नगर में। तस्वीर में दिखाऊं कि अलीगढ़ का पूरा कुंवर नगर इलाका है। यहाँ पर एक गुड़िया के द्वारा एक आवेदन किया गया प्रधानमंत्री ऋण योजना के तहत हार्डवेयर के काम के लिए, लेकिन बैंक ने अजब कारण लगाया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। उसमें कारण ये बताया कि आप अभी अविवाहित हैं, यानी कि आप अभी कुंवारी हैं, इसीलिए आपकी लोन को नहीं कर सकते, जबकि सरकार की गाइडलाइन में ऐसा कहीं भी जाहिर नहीं है। देखिए, उस परिवार के साथ मेरी मौजूदगी है, वो गुड़िया मेरे साथ है, गुड़िया के पिता मेरे साथ हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कारण क्या है। गुड़िया, सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम गीता कुमारी है। क्या कहेंगी, आपने किस काम के लिए जो है लोन के लिए जो आवेदन भरा? प्रधानमंत्री एम युवा योजना बोलते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री का सीधा सा है कि आत्मनिर्भर भारत बने। आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना का अभियान चलाया जा रहा है। किस तरीके से आपने फार्म भरा और किसके लिए भरा और बैंक से क्या जवाब मिला? सर मैंने ये फार्म इसलिए भरा, मैंने न्यूज़पेपर में इसके बारे में खबर पढ़ी थी तो मैंने सोचा हम मजदूरी पर कार्य करते हैं तो ये लोन लें हम और अपना काम अपने अपने बलबूते पे और आगे बढ़ाएं। इस वजह से मैंने इस फार्म को अप्लाई किया था। क्या जवाब मिला? पर बैंक के मैनेजर ने मना कर दिया था कि आप अनमैरिड हैं, आपका ही नहीं हो सकता ये। क्यों? क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई थी इसीलिए। शादी से और लोन का तो कहीं से लेके कहीं कोई मतलब नहीं। सरकार की जो गाइडलाइन है, तमाम गाइडलाइन में ये मामला निकल के आ नहीं रहा कि आप अविवाहित हो तो आपको लोन नहीं मिलेगा। पूछा नहीं आपने बैंक में? सर नहीं, हमने पूछा नहीं था क्योंकि फिर वो अपनी बड़ी पोस्ट पर थे, इस वजह से वो हमारी कहाँ सुनते, इस वजह से हम वापस आ गए। हमने 3-4 दिन लगातार चक्कर लगाए थे पर उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया था। बैंक ने ये भी दावा किया था कि आप शादी के बाद कहीं चली जाएंगे तो हम लोन के लिए कहाँ जाएंगे? हाँ, ये बोल रहे थे कि अगर आपकी शादी हो गई तो हम कहाँ से वसूलेंगे फिर इस लोन को, हम कहाँ से कैश आपसे पेमेंट के लिए जाएंगे। आपकी शादी होगी तो आप तो चले जाओगे यहाँ से, तो हम किसके पास जाएंगे पेमेंट के लिए। इस वजह से उन्होंने मना कर दिया। लोन की फाइल ही पूरी निरस्त कर दी। हाँ, उन्होंने हमारी फाइल कैंसिल कर दी थी। देखिए, मैं यही कहता हूँ कि साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। प्रधानमंत्री का सीधा सीधा संदेश है, उद्यमी ऋण योजना बनाई ऐसे गई कि आप लोग अगर मजदूर हैं तो थोड़ा आप जो है लोन लीजिए, लोन लेने के बाद अपने व्यापार को मजबूत करिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो बैंक के मैनेजर हैं वो पतीता लगाते हुए साथ तोड़ने जा रहे हैं। आप लोग मजदूरी पे काम करते थे, उसके बाद आपने सोचा कि एक आत्मनिर्भर की ओर जाएं, तो क्या कहना चाहेंगी? दोबारा निवेदन करेंगी मुख्यमंत्री से हमारी लोन जल्द से जल्द अप्रूव हो? हाँ, मैं मुख्यमंत्री योगीनाथ से कहना चाहूंगी कि हमारी लोन को आगे बढ़ाएं, जल्दी से जल्द। हमें करते हैं उसके बारे में बताएं। लोन जल्द मजबूत हो। हाँ, लोन हमारी मजबूत हो। देखिए, इनके पिता हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका और किस तरीके से आपने जो आवेदन भरा, क्या तकलीफ, और आप स्टार्टिंग बताइए कि कहाँ से आप लोग काम स्टार्ट किए? मेरा नाम प्रकाश चंद शर्मा है। मेरा नाम प्रकाश चंद शर्मा है सर, और मैं मजदूरी पे कार्य करता था और कुछ दिनों से मेरे लिए परेशानी हो गई। मुझे कैंसर की शिकायत बन गई है, इसलिए मेरी बेटी ने मेरा साथ दिया, पढ़ी लिखी है। उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा, मुझे बताया कि पापा ऐसे ऐसे ये योजना निकली है और इसमें हम आपका लाभ मिल जाएगा। तो हमने कि देखो बेटा, और हम इसको लेके बैंक में गए, फार्म भी भरवाया। फार्म भरने के बाद हम बेटी को लेके गए, 2-3 चक्कर मारे, वो सर्वे करके ले गए यहाँ से। सर्वे करने के बाद उन्होंने बोला कि ये इनकी शादी नहीं हुई है, शादी हो गई तो हम पेमेंट के लिए कहाँ जाएंगे। हमने बोला इसमें सर कुछ भी हो सकता है। हमसे बोले कि आप अपने नाम से करो, मगर मेरी एज तो ज़्यादा है। इसमें एज बताइए 42 साल, वो 22 साल से 40 साल तक की युवाओं के लिए, और मेरी 48 साल की एज है, इसलिए मैंने मना कर दिया कि मेरा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने ये कहा कि ये फाइल तो रिजेक्ट होगी, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है।
लेकिन ये कोई अजीबोगरीब कारण नहीं बताया क्या, जो अनमैरिड लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई, वो हम बच्चों के लिए पढ़ाते इसलिए हैं कि कम से कम कोई हो हमारे साथ में, एक मजबूत टीम हमारी रहे, बच्चे हमारा सपोर्ट करें। प्रधानमंत्री भी इस चीज को लगातार कह रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बने। आत्मनिर्भर भारत के तहत ही ये युवाओं के लिए अभियान चलाएगा कि युवा रोजगार में आगे बढ़े। तो क्या कारण क्या क्या बता रहे हैं कि किस कारण ये लोन नहीं करेंगे? उन्होंने यही कहा था कि बेटी की शादी नहीं हुई है इसलिए हम पेमेंट लेने कहाँ जाएंगे, आपके यहाँ थोड़ी नहीं जाएंगे। ये बेटी के नाम पे होगा तो बेटी को कहाँ ढूंढेंगे, आप तो कह के अलग हट जाओगे। तो बेटी की शादी होगी, हम कहाँ देखेंगे फिर उसे। तो हमने ये कहा कि जिम्मेदारी हम भी तो ले रहे हैं, हमारा भी तो नाम है, उसके बेटी के पीछे हमारा पिता का नाम तो लग रहा है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि साहब ये नहीं हो सकती है, और उनसे ज्यादा भी बात नहीं कर सके क्योंकि वो ऊंचे अपने हिसाब पे बैठे हैं। हम तो खड़े ही खड़े उनसे बात करके फिर वहां से चले आए। कौन सी बैंक में आवेदन है? जी, बैंक कौन सी है? ग्रामीण बैंक। बैंक आर्यव्रत। हाँ, तो बिल्कुल फाइल आपकी रिजेक्ट कर दी उन्होंने। अब क्या लग रहा है कि ये फाइल दोबारा आपकी सेशन होनी चाहिए? हाँ जी, हम यही सोच रहे हैं कि दोबारा हमारी ये लोन कामयाबी में मिलनी चाहिए, जो कि हमें हमारी बेटी आगे बढ़े और हमारा भी हौसला बुलंद करे। इसलिए हम सोचते हैं कि हमारी बेटी हमारा हाथ बटा रही है, और इसके देखने से और बेटियां भी उठेंगी, ऊपर बढ़ाएंगी अपने माँ बापों का हौसला। इसलिए हम ये सोचते हैं। भावुक भी होते जा रहे हैं। हाँ जी, देखिए बिल्कुल, मैं यही कहता हूं कि साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। देखिए सबसे बड़ी बात, जो संयुक्त आयुक्त हैं अलीगढ़ के वीरेंद्र जी, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने खास तौर से कहा कि ये सरकार की ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि जिस गाइडलाइन में कि इस तरीके के अजीबोगरीब बयान दिए जाए। हालांकि देखिए एक सर्वे का रिपोर्ट भी मेरे पास है कि जो ये योजना है, ये 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के लोग, यानी कि युवा उद्यमी योजना के तहत अपना आवेदन कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें जो टोटल अलीगढ़ के अगर फार्म की बात करें तो 3297 आवेदन जो है आए थे। उसके बाद में 1510 आवेदन निरस्त कर दिए गए। मात्र 938 जो आवेदन है वो स्वीकृत किए गए हैं। यानी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि लगभग जो रेशियो है वो 17% का है। और कहीं ना कहीं बैंकों को नोटिस देने का ही काम, क्योंकि संयुक्त आयुक्त से मेरी बात हुई थी, उनका लगातार ये कहना है कि बैंकों ने अपनी मनमानी चलाई है, लिहाजा इस बारे में हम डीएम से भी बात की है, इनको नोटिस देने का ही काम करेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये आवेदन आए हैं उनको दोबारा से आवेदन कराया जाए जो आवेदन निरस्त हुए हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर जिस तरीके से बैंक मैनेजर, और देखिए अलीगढ़ का ये इकलौता मामला नहीं है, इसके अलावा कई और महिलाएं जिनको भी ये कारण बताया गया कि आप अविवाहित हैं और आपकी जो है लोन नहीं हो सकती। इसके अलावा जो 70% फार्म निरस्त का रेशियो आया उसमें यही कहा गया है बैंक मैनेजरों ने, और लोग बागों से शान भी कराए हैं कि आप 5 लाख का लोन नहीं होगा, आपका लोन मात्र 50,000 का होगा, नहीं तो आप हमें लिख के दे दीजिए। तो कहीं ना कहीं बैंक मैनेजरों के द्वारा परिजनों को, यानी कि आवेदकों को बौखलाने का, अजीबोगरीब कार्य देकर निरस्त करने का मामला सामने। अब देखना वाली बात होगा कि परिवार अब पूरी तरह से देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये गुहार लगा रहा है कि उनका अब जो लोन है वो स्वीकृत होना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी आखिर इन सोई हुई बैंकों के कान पर जू कम रखती है, सोया हुआ कुंभकर्ण नींद जो बैंक विभाग है वो आखिर कब जागता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो संयुक्त उद्योग है, संयुक्त आयुक्त हैं उद्योग के वीरेंद्र जी, उनका साफ तौर से कहना है कि जिन लोगों के अजीबोगरीब बयान देके जो आवेदक निरस्त किए हैं वो दोबारा से उनको रीओपन कराया जाएगा। आखिर रीओपन कब होगा ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। मैं सहयोगी सत्यम वार्ष्णेय के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH